नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक ईरान इजराइल का युद्ध। अगर मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए तो इस युद्ध को गिरावट की वजह बना सकता है। बाकी रशिया यूक्रेन का युद्ध तो कब से चल रहा था, फिर भी हमारा मार्केट हाई पे हाई कर रहा था। अगर हम ये समझे कि क्या सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो बदलाव किए उसकी वजह से मार्केट गिर सकता है। अगर ऐसा है तो मैंने पुरानी हिस्ट्री में देखा है, उस वक्त वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं थी, फिर भी मार्केट चलता था। उस वक्त भी फ्यूचर के मार्जिन हाई ही हुआ करते थे। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं वो तो करते ही रहेंगे, हाँ थोड़ा कम वॉल्यूम में करेंगे, इसमें क्या। और इसीलिए तो हमने स्टॉक डिलीवरी वाला प्लेटफॉर्म पसंद किया है, क्योंकि फीचर एंड ऑप्शन वाले प्लेटफॉर्म पर आए दिन कोई ना कोई बदलाव आता रहता है। और सेबी का भी यही कहना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिटेल पब्लिक 99% लोग लॉस ही कर रही है। और हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कछुआ और खरगोश की, जो ये कहानी इस स्टॉक मार्केट में परफेक्ट लागू हो रही है। तो इस कहानी का सार हमें यह समझाता है कि खरगोश की चाल बहुत तेज है, फिर भी हार जाता है, और कछुआ चलता है धीरे धीरे, फिर भी जीत जाता है। तो हमने खरगोश को फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला प्लेटफॉर्म समझते हैं और कछुए को स्टॉक डिलीवरी वाला प्लेटफॉर्म समझते हैं। तो होता यह है कि जो लोग अच्छे स्टॉक की डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और आप जानते हैं कि अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक आपको हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। और आप अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारी समझ में ये आता है कि मार्केट अपनी चाल चलता है, चाहे कितनी भी बुरी खबर आती रहे। अगर मार्केट तेजी करना चाहता है तो तेजी करता रहेगा। ठीक उसकी दूसरी साइड में जब मार्केट मंदी करता है, तब चाहे कितनी भी अच्छी खबर आए, फिर भी मार्केट उस अच्छी खबर को नजरअंदाज करके गिरावट करता रहता है। और ये बात सच है दोस्तों कि मार्केट हम सबको कुछ न कुछ सिखाता रहता है। वैसे तो इस मार्केट से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि इस मार्केट का सिर्फ 3 ही काम है, या तेजी करो, या मंदी करो, या किसी एक लेवल पे आराम से कंसोलिडेशन करो। अब अगर हम 2020 से लेकर आज तक का मार्केट का ट्रेंड देखें तो ये 4 साल का ट्रेंड तेजी का ही रहा है। अब इस मार्केट ने तेजी का काम तो कर दिया, अब ये क्या यहाँ से मंदी करेगा या यहाँ के कंसोलिडेशन करेगा। अगर ये यहाँ से मंदी करता है तो कितनी गिरावट कर सकता है। तो मैंने खुद अपनी नज़र के सामने 2008 की मंदी देखी थी, जिसमें यही निफ्टी इंडेक्स 64% गिर गया था। कितना? 64%। आइए तो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखिए 2000 के 8 की साल, सिर्फ 10 मंथ, केवल और केवल 10 महीने में इसने 64 का करेक्शन कर दिया था। हालांकि मैंने अक्सर कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मार्केट 10% से ज़्यादा गिरावट लेता ही नहीं है। ये उनकी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हमें गलतफहमी में नहीं रहना है, हमें सावधान होना है। डरना नहीं है इस गिरावट को देखकर, लेकिन सावधान होकर इस गिरावट का फायदा उठाना है। अगर आपको लगता है कि ये तो एक बार गिरावट हो गई तो हो गई, इसमें क्या, ऐसा नहीं है दोस्तों। देख लो यहाँ दूसरी जगह पे 2000 के साल में कितनी गिरावट दिख रही है, 53% है। पहली 64% की थी, अब ये 53% की है। अब इसने ये मंदी कितने महीने में पूरी की? 19 महीने में। कितनी? 19 महीने तक ये मंदी चली, तब जाके 53% की गिरावट हुई थी। लेकिन डरना नहीं है, हमें सावधान होना है और इस गिरावट का फायदा उठाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या मार्केट एक बार कर दिया, 2 बार गिरावट कर दी, नहीं, आगे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ तीसरी बार की भी गिरावट। देख लो, यहाँ पे भी 53% की गिरावट है। ये कब की तेज मंदी है? 1992 की। हर्षे भी 13 महीने लिए थे गिरावट करने में।
और 13 महीने में 53% गिर गया। ये मेरी कोई बात नहीं, ये चार्ट हमें दिखाता है कि हमें गलतफहमी में नहीं रहना है, लेकिन डरना भी नहीं है। ऐसी गिरावट का फायदा उठाना है। क्यों? क्योंकि जब जब मार्केट इतनी गिरावट लेता है, फिर भी 2 से 3 साल में वो नया हाई कर ही देता है। ये भी चार्ट में दिखाता है। देख लो, नया हाई हो गया। यहाँ पे भी देख लो, 2 से 3 साल में फिर से नया हाई हो गया। और यहाँ पे भी देख लो, ये तो लाइव है, ऑल टाइम हाई पे ही अभी मार्केट चल रहा है। गिरावट आएगी, बड़ी आएगी, डरना नहीं है। अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल वाले स्टॉक हमें ढूंढना है। और इतनी बड़ी गिरावट देख के मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं भी इसी गिरावट का इंतजार कर रहा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि मार्केट गिर जाए, लेकिन मार्केट तो नेचुरल है, चढ़ने का काम हो गया तो गिरने का काम करेगा। मैंने बड़ी मेहनत की है, अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक की लिस्ट बनाई है। वो 400 से ज़्यादा कंपनियों की लिस्ट है। और सिर्फ कंपनियों की लिस्ट नहीं, उनके सारे सपोर्ट लेवल की भी लिस्ट तैयार रखी है। जैसे जैसे वो उस सपोर्ट पे आएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि देखो, मैं इस सपोर्ट पे इस कंपनी को बाय कर रहा हूँ। और अच्छे खासे होल्डिंग पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हम करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा, यहाँ से और नया हाई बनाए उसके बाद गिरे। जहाँ से भी गिरे, हमें तो 53% गिरावट के लिए वेट करना ही है। हाँ, उससे पहले हमारे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां अगर पहले ही सपोर्ट पे आ जाती है, तो हम उसे पहले ही बाय कर लेंगे। हम इंडेक्स का 53% गिरने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि इंडेक्स गिरता है, लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक तो ऊपर की साइड चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं किया, कल देखो जैसे मार्केट गिरा, तो क्या सभी स्टॉक गिरे थे? नहीं, कल भी कई सारे स्टॉक ऐसे थे जो 10% 20% के सर्किट पे खड़े थे। तो ये किसी भी स्टॉक को हम किसी भी इंडेक्स के साथ जोड़ दे, ये गलत बात है। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चाल चलनी होती है। गिरती मार्केट में भी कई स्टॉक जैसे चढ़ते हैं, वैसे चढ़ती मार्केट में भी कई स्टॉक गिरते भी है। और हम अच्छे स्टॉक चुनेंगे तो हमें किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक की यही एक खासियत होती है कि वो मार्केट के साथ गिरते तो है, बड़ी गिरावट भी करते हैं, लेकिन मार्केट के साथ वो भी 3 से 4 साल में अपने न्यू हाई के पास पहुंच ही जाते हैं। और ऐसे स्टॉक हमें कोई डरा नहीं सकते। देखो दोस्तों, मार्केट गिरेगा, बड़ी गिरावट करेगा, करने दो। अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक भी गिरेंगे, बड़ी गिरावट करेंगे, करने दो। कोई डरने की बात नहीं है। जैसे मार्केट 2 से 3 साल में अपने वापस न्यू हाई पे पहुंच जाते हैं, वैसे ही अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल वाले स्टॉक 3 से 4 साल में अपने न्यू हाई पे वे भी पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि अभी मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि इस लेवल से अगर मार्केट गिरावट करता है और 53% तक गिरेगा, तो वो लेवल कौन सा आता है? तो जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, वो 12,500 के आसपास का लेवल दिखाई देता है। हाँ, हो सकता है कि वो 64% भी कर सकता है। तो 64% में हम 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट और जोड़ देते हैं। लेकिन 12,500 तक तो आराम से हो सकता है, क्योंकि यही तो उसका रिट्रेसमेंट होता है। और एक बात, हमें इंडेक्स को देख के स्टॉक की खरीदारी नहीं करनी है, हमें स्टॉक के सपोर्ट लेवल को देख के खरीदारी करनी है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग स्टॉक में काम करते हैं और देखते हैं इंडेक्स को। अब इंडेक्स अपनी चाल चलता है, स्टॉक अपनी चाल चलता है। कभी कभी साथ में मूवमेंट हो जाती है, लेकिन कभी कभी विरुद्ध साइड में भी मूवमेंट होती है। इसलिए जो स्टॉक अपनी चाल चलता है, अपने सपोर्ट पे आता है, हम उसी स्टॉक को देखेंगे, मार्केट को नहीं देखेंगे। ये तो मैंने एक मार्केट का चार्ट का जो रिव्यू था, वो आपके सामने शेयर किया। कहीं लोग गलतफहमी में न रह जाए। अब उनका भी कोई दोष नहीं है। मार्केट ने ट्रेंड ही कुछ ऐसा दिखाया है पिछले 4 साल में कि थोड़ा सा गिरता है
और नया हाई कर देता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, नया हाई कर देता है। लोगों को क्या लगता है कि मार्केट ज़्यादा गिरता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी गलतफहमी निकाल देगा एक दिन यही मार्केट, क्योंकि ये मार्केट जब गिरावट पे आएगा ना, तो यही लोग गुस्सा करेंगे, क्या यार, ये तो बहुत बेकार है, बकवास है, छोड़ दो, नहीं कमा सकते इसमें। ऐसा नहीं है, इसमें सूझबूझ और समझदारी दिखानी पड़ती है। पैसा तभी बनता है, वरना इसमें पैसा बनाना मुश्किल तो है ही, नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही अच्छे अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा, देखते रहिए। यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।